ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज अंकल मैरिटी कुरुक्षेत्र। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या आईआईटी का टैग मैटर करता है हमारे जीवन के अंदर, या किस हद तक या किस लेवल तक आईआईटी का टैग हमारे जीवन में मैटर करता है। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुन लेना। यहाँ पर बहुत डिटेल डिस्कशन में करने वाला हूँ, जितना इंटरेक्शन मेरा आईआईटीएन के साथ हुआ है या जिन आईआईटीएन के साथ मैंने काम करा है, या फिर क्या आईआईटी और नॉन आईआईटी स्टूडेंट जो भी हमारी टीम में काम करते हैं उसमें हमें क्या फर्क देखने को मिलता है। तो ये डिस्कशन हमारा 4-5 पॉइंट के ऊपर होने वाला है। सबसे पहली चीज, सोसाइटी के अंदर किस प्रकार से आईआईटी नॉन आईआईटी को देखा जाता है, उसके बाद कॉलेज लाइफ किस प्रकार की रहती है आईआईटी नॉन आईआईटी में, एकेडमिक्स कैसे रहते हैं, प्लेसमेंट कैसा रहता है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीजें, और इसके अलावा स्टार्टअप वगैरह बीच में बताऊंगा किस प्रकार से आईआईटी और नॉन आईआईटी के बीच में फर्क करते हैं। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से देख भी सकते हो वीडियो को। और इसके अलावा यार, स्टार्ट करने से पहले वैसे तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, क्योंकि छोटा सा चैनल है, हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा इसी प्रकार का कंटेंट आप तक पहुंचाने का। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी के अंदर। अब होता क्या है सोसाइटी के अंदर, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंडिया, और फिर बात करेंगे ग्लोबल लेवल पर क्या है। देखो, इंडिया के अंदर हम लोग बात करें, इंडिया के अंदर ना दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जिनको इंजीनियरिंग कॉलेजेस का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, जो आप ये मान सकते हो जिनके लिए आईआईटी आईटीआई ये सब कुछ सेम है, ठीक है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो फिर भी आपको उतना ही वैल्यू करेंगे, फिर आप कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनको थोड़ा आईटी के बारे में मालूम होता है। उनके लिए अगर आप आईआईटीएन हो तो एक फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा पड़ता है कि यार ये व्यक्ति जो है, ये भाई साहब दिमाग से ठीक है तभी आईआईटी के अंदर गया, ठीक है। तो ये इंप्रेशन आपका, फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत बेहतरीन पड़ रहा होता है। तो ये एडवांटेज एक आईआईटी के स्टूडेंट को मिलता है, और ये एडवांटेज मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बीइंग फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। एनआईटी के बच्चों को भी एडवांटेज नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द जगह। जो साइंस के बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो हमको फिर भी वैल्यू करते हैं, उनको पता है यार एनआईटी क्रैक करना भी मुश्किल काम है, लेकिन बाकियों को एनआईटी का इतना आइडिया होता नहीं है, और यहाँ तक कि ट्रिपल आईटीज का तो बहुत ही कम आइडिया होता है, और आईआईटी का ही केवल उनको चीज़ मालूम होती है। तो हाँ, सोसाइटी के अंदर आपको एक इज्जत मिल जाती है। अगर आप ग्लोबल लेवल पर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मान लो डील करने जा रहे हो, कंपनीज कभी कभी आपको बोलती है फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए, उस केस में यार आईआईटी का टैग आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स को अगर इंडिया के कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता है तो वो है आईआईटीज, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर, इलाहाबाद, ऐसे कॉलेजेस, ठीक है। तो मेजरली तो आईआईटी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क बन जाता है। फिर बात करते हैं कॉलेज लाइफ के ऊपर। आप कॉलेज लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो एक आईआईटीएन को बनाने में सरकार 1 करोड़ रुपए का खर्चा करती है लगभग। तो ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ तो आपको बहुत बेहतरीन मिलने ही वाली है, ठीक है, हॉस्टल, मेस, और इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा उस वे में चले जाएं कि यार फेस्ट वगैरह बहुत बेहतरीन होती है आईआईटी के अंदर। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर आप एक नॉन आईआईटीएन हो तो ये सारी चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। आपको हो सकता है फीस थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़े, मगर ये सभी चीज़ें बहुत बेहतरीन आपको मिल रही होंगी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी। प्राइवेट कॉलेजेस में तो बोला जाता है कि फेस्ट, कॉलेज का कैंपस कल्चर, ये सब बहुत बेहतरीन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इतना डिफरेंशिएट नहीं होता है आईआईटी और नॉन आईआईटीएन स्टूडेंट के बीच में। इसके बाद बात करते हैं एकेडमिक्स की। अब एकेडमिक्स में देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे, अब क्वालिटी इस प्रकार की आ गई है कि और ऑब्वियसली इंडस्ट्री जो है वो हमसे ये डिमांड कर रही है कि आप टेक में ही काम करो। तो जो सिविल मैकेनिकल है या कोर ब्रांचेज हैं, वहाँ के बच्चे भी कोडिंग में लगे हुए हैं या टेक के जॉब्स के लिए लगे हुए हैं। तो होता क्या है कि कॉलेजेस के अंदर कुछ एक लेयर है जो पढ़ाई भी करती है, ठीक है, मतलब कॉलेज की खुद की पढ़ाई भी करती है। हाँ, ऐसा भी होता है कॉलेज के अंदर बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं ये भी एक रियलिटी है, कॉलेज के अंदर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कॉलेज के ग्रेड्स को, कॉलेज के एकेडमिक को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस ना देते हुए अपना जो उनको जीवन में कोई साइड हसल है या फिर कोडिंग के ऊपर उनका मेजर फोकस रहता है। लेकिन जो जनता पढ़ाई करती है उनके लिए मैं बता दूं, कॉलेज के एकेडमिक्स आपको आईआईटीज के अंदर टॉप नॉच मिलते हैं। टॉप नॉच मिलते हैं मतलब सबसे बेहतरीन मटेरियल आपको वहाँ की लाइब्रेरी में मिल जाएगा, सबसे बेहतरीन चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। अगर आपको इंजीनियरिंग में ट्रूली इंटरेस्टेड है तो भैया आपको आईआईटी मजा आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और है, आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी अभी करी थी रिसेंटली, जहाँ पर 75% आईआईटीएंस ने ये वोट करा था कि उनकी जो कोचिंग फैकल्टी थी, यानी वो जब कोचिंग में पढ़ते थे जेईई की, वो उनका जो पढ़ाने का स्टाइल या मेथोडोलॉजी थी वो उनको बेहतर लगी थी एज कम्पेयर टू द प्रोफेसर्स ऑफ आईआईटी। और ये रियलिटी है आईआईटी के अंदर ही नहीं, हर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। मेरे खुद के एनआईटी में यार मुझे लगता है कि सॉरी टू से बट प्रोफेसर्स इतना ज़्यादा एनर्जी पुटअप नहीं करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इतना ज़्यादा एनर्जी पुटअप नहीं करते स्टूडेंट के ऊपर। तो यस, आपको चीज़ें खुद से सीखनी पड़ेंगी, आपको फर्स्ट जो कहते हैं ना कि अपना भाई साहब खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब आप चीज़ें सीख पाओगे। आपको यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं कराई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। अब देखो, जब आप कॉलेज के अंदर होते हो तो सबसे भारी चीज़ जो मैटर करनी चाहिए वो करनी चाहिए आपका आसपास के लोग किस प्रकार के हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन डिफरेंशिएट हो जाते हैं। कैसे? आईआईटी में जो बच्चे आए हुए हैं वो जेईई एडवांस के एग्जाम पास करके आए हुए हैं, यानी टॉप की क्रीम आई हुई है बिल्कुल। तो होता क्या है कि यहाँ पर आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको उस प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो कि कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो विजनरी हैं, गोल सेट करके चीज़ें करना जानते हैं। और यही रीज़न है कि जोमेटो के फाउंडर हैं, ठीक है, उनका जो
दोनों को फाउंडर से वो आईआईटी में ही दोस्त बने थे और बाद में स्टार्टअप किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन आईआईटीएन से काम नहीं कर सकते। अब अगर आप जीरोधा के फाउंडर्स को देखेंगे, निखिल कामत, नितिन कामत, दोनों ही आईआईटीएन नहीं है, ठीक है। अगर आप एडटेक में, चलो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, एडटेक में देख लो, अलग पांडे सर आईआईटीएन नहीं है, मंद तरवाल भी आईआईटीएन नहीं है, आशीष अरोड़ सर आईआईटीएन नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उन्होंने कुछ बड़ा नहीं बिल्ड करा, डेफिनेटली बहुत बड़ी चीजें बिल्ड करी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आईआईटी के अंदर आपको एनवायरमेंट तो मिल जाएगा, हो सकता है अगर आप आगे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो तो आपको अपने साथ वाले लोग भी मिल जाएं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से हो तो वहां पर भी मेहनत करने वाले बंदे मिल जाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस समय बहुत ज्यादा रीडली अवेलेबल है इंटरनेट पर, हर जगह से हर एक व्यक्ति जो है वो आप सब चीजें सीख सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। अब होता क्या है कि देखो, एक नॉर्मल परसेप्शन इंडिया के अंदर बना हुआ जो कि सही भी है कि आईआईटीएंस जो हैं वो नॉर्मली एक और कॉलेज स्टूडेंट से थोड़ा सा यहाँ से ठीक होते हैं, ठीक है। और वो बात ठीक है भी, क्योंकि उन्होंने जे एडवांस का इतना कठिन एग्जाम पास करा है। तो ये चीज आपको देखने मिल जाती है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं जो आईआईटी के अंदर डिफरेंट पैकेज ऑफर कर रही है और दूसरे कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट पैकेज ऑफर कर रही है। अब आईआईटी के अंदर ये कंपनी आई थी आईआईटी कानपुर के अंदर, जेन स्ट्रीट नाम से, जिसने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के अंदर 4 करोड़ का पैकेज ऑफर करा था आईआईटी कानपुर के एक स्टूडेंट को। 4 करोड़ का पैकेज है, तुम लोग बात करोगे, मेरे ख्याल से दिस इज द हाईएस्ट पैकेज इंजीनियरिंग हैज एवर सीन। तो ये पैकेज हांगकांग में ऑफर हुआ था। अब ये जो कंपनी आई जेन स्ट्रीट, ये केवल आईआईटी के अंदर गई थी और कॉलेज के अंदर नहीं गई। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो केवल आईआईटी के अंदर जाती हैं और बहुत सारी और कॉलेजेस में नहीं जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और कॉलेजेस के अंदर आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। ऑफ कैंपस थिंग्स आर ऑलवेज देयर, ठीक है। और अल्टीमेटली नेटवर्किंग आपकी इंपॉर्टेंट होती है जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे होते हो, कि अगर आपके दोस्त किसी कंपनी में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको वहां से थोड़ा बहुत इंसाइट मिलता रहता है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे, मेरे कॉलेज एनआईटी कुरुक्षेत्र, हमारे कॉलेज से भी 1 करोड़ का पैकेज निकला था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, ठीक है, वो भी एक फॉरेन पैकेज है। एनआईटी पटना के अंदर भी 1 करोड़ के पैकेजेस निकले हुए हैं, ठीक है। एलपीयू जैसे कॉलेज, उसके अंदर भी 1 करोड़ का पैकेज निकला हुआ है। तो यहाँ पर चीजें इस प्रकार से वेरी नहीं करती। गलगोटिया नाम से हमारा कॉलेज है यूपी के अंदर, उसने भी रिसेंटली 1 करोड़ का पैकेज निकाला एक बच्चे ने। तो यहाँ पर चीजें इस प्रकार से मैटर नहीं करती हैं कि आईआईटी का टैग आपको एक पाथ जरूर दे देगा सीधा साधा प्लेसमेंट के हिसाब से, लेकिन अगर आप खुद मेहनत करना जानते बेटा तो आप हर कॉलेज के अंदर निकाल के चीज ले जाओगे। लेकिन बात है बस मेहनत करने की, कंसिस्टेंट मेहनत करने की। अंत में आ जाते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। अब देखो, जितना आईआईटी के साथ मैंने काम करा है, ठीक है, हम एक स्मॉल स्केल बिजनेस रन करते हैं और उसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जल्दी इस वीडियो के अंदर। तो जितने आईआईटी के साथ मैंने काम करा है, एक चीज मैंने रियलाइज करी है कि सभी आईआईटी बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं अपने काम के अंदर, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, विजनरी होते हैं, और एक उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा से होता है कि यार हम आईआईटीएन हैं। वो चीज़ तो होती है, और वो चीज़ अच्छे वे में भी काम करती है कभी कभी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है, और कभी कभी वो घातक भी हो जाती है। और जितने भी नॉन आईआईटीएन के साथ मैंने काम किया है, उनको एक कुछ लोग के अंदर मैंने देखा है कि एक उनके अंदर कॉम्प्लेक्स तो होता है कि यार एक आईआईटी को स्टूडेंट को देख के वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराने की वैसे कोई ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली किसी कॉलेज के अंदर आप हो, आपकी मेहनत आपको आगे ले जा रही होगी। इन्फॉर्मेशन इस समय सभी इंटरनेट वगैरह पर रीडली अवेलेबल है ही, हर कोई वीडियो देख सकता है, ठीक है। ऐसे जरूर थोड़ी केवल आईआईटी से देख सकते हैं, हर कोई वीडियो देख सकता है, हर कोई सीख सकता है और हर कोई आगे बढ़ सकता है। और आज वैसे भी इंडस्ट्री जो है आपसे स्किल्स डिमांड कर रही है, मोर ऑफ योर टैग, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने हर एक एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। ऐसी और वीडियो अगर आप चाहते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल